प्रदेश की राजनीति में मायावती सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचारधारा का परिणाम है। एक ऐसी लड़की जिसके पिता चाहते थे कि वे सुरक्षित सरकारी नौकरी करे, लेकिन किस्मत ने उसे काशीराम से मिला दिया और यही मुलाकात इतिहास बन गई। नमस्कार, मैं सपना पूनिया और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज। मायावती के पिता प्रभुदास को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी युवा बेटी एक नई अनिश्चित राजनीतिक पार्टी में जाए, जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने मायावती को समझाया, रोका और यहाँ तक कहा कि राजनीति ही करनी है तो किसी पहले से सफल पार्टी में जाओ। लेकिन काशीराम का जवाब साफ था, यह सफलता का नहीं, विचारधारा का सवाल है। विचारधारा की यह लड़ाई इतनी गहरी हो गई कि मायावती को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और साल 1984 में पूरी तरह से राजनीति में उतर गईं। उस वक्त बसपा के पास ना तो पैसा था, ना संगठन, ना कोई बड़ा नेता था, तो सिर्फ एक सपना। 1984 में मायावती ने कैराना से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए जबरदस्त सहानुभूति लहर थी। मायावती हार गईं, लेकिन तीसरे स्थान पर रहीं। साधारण कपड़े, साइकिल पर प्रचार, कोई उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था, सिवाय काशीराम के। काशीराम कहते थे, मायावती हार से डरती नहीं। 1985 में बिजनौर चुनाव में वो फिर मैदान में उतरी। गांव-गांव पैदल और साइकिल से प्रचार प्रसार किया। पिछली बार के 5700 वोट सीधे 65,000 वोटों में बदल गए। अब मायावती की बढ़ती लोकप्रियता बसपा के भीतर भी खटकने लगी। वरिष्ठ नेताओं ने काशीराम पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि मायावती को आगे बढ़ाना बंद करें, लेकिन काशीराम नहीं झुके और कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। 1989 तक बसपा को चुनाव चिन्ह मिला, मान्यता मिली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई ताकत उभरने लगी। कांग्रेस कमजोर हुई और मायावती एक उभरते नेतृत्व के रूप में देश की नजरों में आई। घर छोड़ने वाली वही लड़की आगे चलकर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती का सफर सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, ये संघर्ष, जिद और विचारधारा की जीत की कहानी है, जिन्होंने आज भी अपनी पार्टी का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए स्पीक जी न्यूज के साथ।